नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मेथड क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, थोड़ा अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अब आपकी डेली क्लासेस होगी, डेली की वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, थोड़ा सा, क्योंकि कमेंट से हम भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं, पता लग जाता है कि वीडियो में मतलब क्या गलती की हुई है। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में धर्मचक्र दिवस कब मनाया गया है। तो पहला जो धर्मचक्र दिवस है ये हमारा मनाया गया है कब, 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, 4 जुलाई को मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है, ये अपने यूपी सारनाथ में मनाया जाता है। अब बात की जाए अगर कि ये मनाया क्यों जाता है, तो ये इसलिए मनाया जाता है, जो हमारे भगवान बुद्ध थे, इनका जो पहला पासा था उसको चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों, जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ठीक है, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। ऐसे ही इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं, जैसे कि इनके गृह त्याग करने की परिघटना को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इनके गृह त्याग करने की परिघटना को क्या कहते हैं। तो गृह त्याग करने की परिघटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इनकी मृत्यु जब कुशीनगर में हुई थी, तो इस परिघटना को क्या कहते थे, इस परिघटना को कहा गया था महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों, अब बात करेगा कि उद्घाटन हुआ तो है, लेकिन किया किसने है। इसका जो उद्घाटन है वो किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे 14th क्रम के प्रेसिडेंट हैं। अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है कानपुर। ठीक है दोस्तों, अब रामनाथ जी के बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए, तो इनकी जो पहली विदेश यात्रा थी प्रेसिडेंट बनने के बाद, वो थी जिबूती। ठीक है दोस्तों, जब ये क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ पर इन्हें इनके मतलब क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया था। क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर क्या है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव। ठीक है दोस्तों, इससे इनको सम्मानित किया गया था। अब बात कीजिएगा कि जो ये राष्ट्रपति पद है, इसका उल्लेख या ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। और जो इसका उल्लेख है वो किया जाता है 52 आर्टिकल से लेकर के 62 तक। ठीक है दोस्तों, 52 से लेकर के 62 तक इसका उल्लेख किया जाता है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है आपका 61 आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, जिसमें राष्ट्रपति पद के महाभियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलते हैं आपके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एशिया के पहले कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रेबर उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों, ये किया गया आपका पंजाब में। पंजाब कहाँ पर है, भारत का एक राज्य है पंजाब। अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए, तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, पंजाब की कैपिटल हरियाणा। ठीक है, अगर यहाँ के सीएम की बात की जाए, तो सीएम है यहाँ के अमरिंदर गिल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना को शुरू किया है या शुरू करने की घोषणा की है। तो ये किसकी की गई है, ये की गई है दोस्तों ड्रीम केरल। ठीक है, ड्रीम केरल की घोषणा की गई है। अब बात करेगा केरल की, तो केरल की कैपिटल की बात की जाए, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों, तिरुअनंतपुरम भी बोलते हैं, तिरुवनंतपुरम भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों,
और जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब शांत घाटी, ये भी कहाँ है, यहीं पे है। ठीक है दोस्तों, तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्कैनर भी कहाँ किया गया था, केरल में किया गया था। और अभी हाल ही में कोविड-19 रोगियों की सेवाओं के लिए, किसकी, कोविड-19 की सेवाओं के लिए अभी एक क्या किया गया था, ये कार्मी बोट। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ये कार्मी बोट रोबोट, इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी कहाँ पर, केरल में। ठीक है दोस्तों, बैन द चेन कार्टून अभियान, ये भी कहाँ शुरू किया गया है, केरल में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में किसने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है। पहनने योग्य पेंडेंट मतलब अभी आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस जैसे कि हमारे डॉक्टर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, तो इनको कोविड-19 से बचाने के लिए एक ड्रेस का आविष्कार किया गया है, जो कि किसके द्वारा किया गया है, नासा के द्वारा। नासा अगर फुल फॉर्म बात की जाए तो नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसी ने इसका आविष्कार किया है। और जो नासा है, ये एक नासा अमेरिकी कंपनी है। अगर बात की जाए इसरो की, ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए इसरो की, तो इसरो जो एक भारतीय कंपनी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही अगर डीआरडीओ की बात की जाए, ये भी एक भारत की एजेंसी है, जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, तो किस साइट को छोड़ने का फैसला किया है, ये किया है सीना वीवो को। ठीक है, वीवो, सीना वीवो। क्यों इसको छोड़ने का फैसला क्यों किया गया है, क्योंकि यह एक चाइनीज साइट है, मतलब चीन की है, तो इसलिए इसको छोड़ने का फैसला लिया गया है। अभी आपको पता है भारत में चल रहे चीन के जितने भी ऐप हैं सभी को बैन किया गया है। कितने ऐप हैं, 59, लगभग 59 ऐप्स को अभी बंद कर दिया गया है, जिसमें कि टिकटॉक लाइक आता है, आपका टिकटॉक है, लाइक है, और जी बहुत सारे ऐप हैं। ठीक है, शेयर इट है, बहुत सारे ऐप हैं, तो इनको क्या किया गया है, बैन कर दिया गया है भारत में। तो इसीलिए ये जो सीना वीवो साइट है, ये भी एक चाइनीज साइट थी, तो इसलिए इसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्योहार किस राज्य में मनाया गया है। तो किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मनाया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में मनाया गया एकादशी त्योहार राज्य किस राज्य में मनाया गया है, तो ये मनाया गया है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र कैपिटल क्या है, मुंबई। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। अगर यहाँ के सीएम की बात की जाए तो सीएम यहाँ पे अभी उद्धव ठाकरे जी थे। ठीक है, महाराष्ट्र के जो सीएम थे उद्धव ठाकरे। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन हैं, वे हैं प्रदीप नंद्राजोग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत में किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की गई है। तो किसकी दावेदारी की गई है, ये की गई है 2027 की। ठीक है दोस्तों, जो कप फुटबॉल की मेजबानी होगी वो कब होगी, 2027 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब तक मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो कब तक मनाया गया है, ये आपका 4 जुलाई तक। ठीक है दोस्तों, कब तक मनाया गया है, 4 जुलाई तक। ठीक है, तो 4 जुलाई तक मनाया जाता है ये विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस। जैसे कि इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये जो एलर्जी साप्ताहिक दिवस है, ये एक बीमारी है। ठीक है, जिसको बचाने के लिए या जिसकी तरफ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका यह मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये किया है दिल्ली ने। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली की कैपिटल तो दिल्ली ही है, भारत की कैपिटल नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, ये है एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के जो सीएम हैं वे कौन हैं? अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो उप सीएम हैं वो हमारे अनिल बैजल हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है? अनिल बैजल। ठीक है, अगर दिल्ली हाईकोर्ट की बात की जाए तो यहाँ के दिल्ली हाईकोर्ट के जो वे हैं न्यायाधीश हैं वो हैं धीरू भाई नारा भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, धीरू भाई नारायण भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, अभी अगर बात की जाए दिल्ली ने एक योजना शुरू की थी, कौन सी? हाल ही में अभी दिल्ली ने एक योजना शुरू की थी जिसमें अगर कोई व्यक्ति सड़क पर घायल मिलता है और जो व्यक्ति उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में लेके जाता है, ठीक है, तो उसको 2,000 रुपये का इनाम और एक अच्छे होने नेक इंसान होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यह योजना शुरू की थी। योजना का नाम क्या है? फरिश्ते दिल के। ठीक है दोस्तों, कौन सी योजना है? फरिश्ते दिल के। तो इस योजना की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केयरिंग रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना लगाया है? ये लगाया 6.4%। ठीक है दोस्तों, कितने परसेंट? 6.4% इसका अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी बात कीजिए इसमें अदर ऑप्शन की, तो जो ये 4.9 है ये अभी हाल ही में IMF ने अपनी जीडीपी रैंक दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए 2.6 की, तो 2.6 जो आपका ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने अपनी जो जीडीपी रैंक है वो रखी है 2.6। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नामीमी गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कार्यकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो कितने मिलियन की दी है? 400 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कितने की? 400 मिलियन डॉलर की। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए इसमें अदर ऑप्शन की, तो जो 750 मिलियन डॉलर है ये अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए WHO ये दान दिए। किसने? WHO ने ये दान दिए थे। इसी प्रकार से जो 600 मिलियन डॉलर हैं ये अभी किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान दिए थे। किसके द्वारा दिए गए थे? वर्ल्ड बैंक के द्वारा 600 मिलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है कृतिका पांडे जी को। कृतिका पांडे जी को किया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज की, तो ये एक तरह से छोटी छोटी स्टोरियाँ, मान लिया जैसे कि कॉमिक्स होती हैं, कॉमिक्स में कॉमेडियन वे स्टोरी लिखी जाती हैं, तो इस तरह से ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज हैं। ठीक है, ये कॉमनवेल्थ हेल्थ और वेल्थ के बारे में बात की जाती है इसी में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कॉमनवेल्थ प्राइज़ जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? कृतिका पांडे जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चोलामंडल MS जनरल इंश्योरेंस का MD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी V सूर्य नारायणन को। ठीक है दोस्तों, किसको? V सूर्य नारायण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कोरोना वायरस चल रहा है जिसको WHO ने कोविड-19 नाम दिया गया था। कोविड-19 की अगर बात करें, कोविड-19 की अगर बात की जाए तो इसकी जो है CO से कोरोना, VI से, ठीक है, कोविड, CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिसीज बीमारी,
और इसमें 19 का मतलब है कि यह बीमारी जो है वो 2019 से शुरू हुई है, दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो शुरुआत मतलब घोषणा की है वो किसने की है? HDFC बैंक ने, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है दोस्तों, अभी अगर ICICI बैंक की बात की जाए, ठीक है, तो इसने भी क्या किया था? इसने अभी 350 मिलियन डॉलर कोविड-19 से लड़ने के लिए दान दिए थे। अगर इसी तरह से बात की जाए IDBI बैंक की, तो इसने भी अभी 200 मिलियन डॉलर, ठीक है दोस्तों, कितने? 200 मिलियन डॉलर कोविड-19 से लड़ने के लिए दान दिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइड हैंडबुक जारी की है? तो किसने की? ये किया डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी इन्होंने आपकी हाल ही में इसकी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाएगी रामनाथ कोविंद जी की। तो रामनाथ कोविंद जी कौन है? रामनाथ कोविंद जी हमारे 14th क्रम के, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 14th क्रम के हमारे राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है दोस्तों, 14th क्रम के हमारे राष्ट्रपति। और नरेंद्र मोदी जी भारत के PM हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात की जाए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ये हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिनकी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, मतलब निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो ये दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।